हेलो आर्यन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज के एक न्यूज़ के बारे में डिस्कशन है, जो कि एक कप सिरप, कोल्ड ड्रिंक कप सिरप, जिसके पीने से 20 के करीब बच्चों की जान चली गई, उसके बारे में न्यूज़ का डिस्कशन है कि क्या रीज़न रहा और क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से बच्चों को ये दिक्कतें हुई और उनकी मौत हो गई, और क्या ऐसे ड्रग्स बैन हो जाने चाहिए, और परमिसिबल लिमिट से ऊपर जो उन्होंने इसमें कंपोजिशन डाली हुई थी, क्या उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है, एक कंपनी बनाती थी तमिलनाडु की। अब इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल, फिनाइलफेरिन और क्लोरफेनिरामाइन जो साल्ट थे, जो कि बच्चों को दिया जाता है रनी नोज के केस में, बुखार के केस में, कफ और कोल्ड के केस में, जो कि परमिसिबल लिमिट तो छोड़ो, 6 साल से कम उम्र, 6 से 4 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले से ही देना, ये जो है लिमिट, मतलब उनकी डोज ही नहीं है ये, उससे ऊपर के बच्चों को ही केवल दी जाती है। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, और कहीं ना कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट जो हुआ उसकी वजह से बच्चों की जान चली गई। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या ऐसी समस्या आई, किन साल्ट की वजह से बच्चों की जान नहीं गई, जो इसमें कंपोजिशन सबसे मेन था उसके बारे में जो है यहाँ पर बात करते हैं। देखो, कोई भी सिरप या कोई भी जो बच्चों का या जो कप सिरप वगैरह बनते हैं, तो उसके अंदर जो साल्ट होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है मिक्सचर, तो उसके लिए एक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको पीने योग्य बनाया जाए। तो वो सॉल्वेंट होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। आप कप सिरप के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख भी जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए एक सब स्टैंडर्ड का केमिकल यूज करती हैं एज ए सॉल्वेंट, किसी भी कप सिरप में, या कोई बच्चों का या बड़ों का सिरप है तो उसके अंदर। उसका नाम है DEG, यानी डाई इथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि इससे काफ़ी डेंजरस है और नॉट सेफ फॉर कंज्यूम। यानी कि मतलब उसको ले, आदमी के लिए बना ही नहीं हुआ वो, और उसको यूज किया जा रहा है कप सिरप के अंदर। और वो भी, चलो एक लिमिट तो होती है कि आप एक लिमिट तक, जो गवर्नमेंट ने परमिसिबल लिमिट दी थी या जो FDA ने दी है, फूड ड्रग अथॉरिटी है इंडिया की, उन्होंने उसका लिमिट जो है बताया है कि चलो एक, अगर अच्छी स्टैंडर्ड की दवा बनाने के लिए जो उसकी यूनिट है वो 0.1% ही यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। लेकिन अगर इस कोल्ड ड्रिंक सिरप की बात की जाए तो इसके अंदर 48.6% DEG का यूज हुआ था। अब DEG क्या भला है, इसको समझते हैं। DEG बेसिकली डाईथाइलिन ग्लाइकोल एक केमिकल कंपोनेंट है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं जो इंजन के कूलेंट बनाती है, ब्रेक के फ्लूइड बनाती है, या एंटी फ्रीज जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि उसका यूज जो इंजन के कूलेंट बनाने के लिए यूज हो रहा है या ब्रेक फ्लूइड बनाने के लिए यूज हो रहा है, और उसका पिला दे रहे हैं वो सिरप में मिला कर उसको एज ए सॉल्वेंट, तो क्या हाल होगा, तो समझ ही सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, अगर 0.1% जो परमिसिबल लिमिट है उसका जो सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो किडनी के ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन ये मिनिमम अमाउंट है 0.1%, इससे किडनी जो है उसको बाहर एक्सक्रिएट आउट कर देती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन 48.6% तो लगभग हाफ ऑफ द डाई इथाइलिन ग्लाइकोल उसको जो बच्चों को दिया जा रहा था, वो 4 साल से तो छोटे ही थे बच्चे जिनकी डेथ हुई है, तो उनकी किडनी जो है इतना मैच्योर ही नहीं हुई है, या ये ऐसी दवा है कि इतना DEG अगर एक एडल्ट आदमी को भी दिया जाए तो एक लॉन्ग टर्म के लिए तो उसका किडनी भी फेल कर जाएगा, और बच्चों का तो इमैच्योर होता है किडनी, तो वो तो एक्सक्रिएट आउट करना तो दूर की बात है, वो सहन ही नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वजह से उसकी जो है डेथ हुई है। अब मेन बात आती है कि किसकी गलती है। तो वो गलती तो ये मान ले कि मैन्युफैक्चरर की गलती है, वो तो चलो है ही, लेकिन जो बिक रही है
वो भी तो कहीं ना कहीं से परचेज है या कोई इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो नेचुरली हम ऐसा देखते ही नहीं है कि उसके ऊपर इंग्रेडिएंट क्या है, या अपने बच्चों को हम जब पिलाते हैं या कोई भी प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वैसे नेचुरल तौर पर जिनको साल्ट की नॉलेज होती है तो वो तो प्रिस्क्राइब करते ही नहीं है। अब ये जो मैक्सिमम जो परचेजिंग हो रही है ये ओटीसी की वजह से हो रही है, यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन जो लोग खरीद रहे हैं अपने हिसाब से, कफ सिरप खरीद रहे हैं। जैसे थोड़ा सा कफ कोल्ड, जुकाम वगैरह हुआ तो किसी भी स्टोर से जाकर, या वैसे ही अपने घर पे की रखी हो शीशी तो उसी से पिलाने लग जाते हैं। अब उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर क्या सॉल्वेंट यूज हुआ है, कितने कंपोजिशन में ये यूज होगा। तो एक ये बहुत बड़ी एक नाकामी है अपने, मतलब पब्लिक की भी लगाओ और बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तो है ही। तो मेरी तो देखो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने जो बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े भी हों भले ही, लेकिन आपको कंपोजिशन पते होने बिना, या आप अपने से कोई भी ऐसी दवाई मत दीजिए जिससे उनका नुकसान हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म हम दवाई रख देते हैं तो उसके अंदर भी टॉक्सिसिटी आ जाती है, वो थेरापेटिक इफेक्ट देने की बजाय आपको साइड इफेक्ट देना शुरू कर देती है। तो आप थोड़ा सा जो है ध्यान से उसको किसी से सलाह ले लें, कोई अपने आसपास डॉक्टर हो या कोई फार्मेसी ओनर है, अगर उसको अच्छा नॉलेज है तो वो मेरे ख्याल से रिकमेंड ही नहीं करेगा इन चीज़ों को। तो यही एक छोटा सा डिस्कशन था, और सांत्वना है उनके परिवारों के लिए जिनके बच्चों ने अपनी जान उनकी चली गई है। आई होप कि सरकार इसमें अच्छा कदम उठाएगी और एफडीए वगैरह जो सीडीएस को है वो इसको थोड़ा सा एक मजबूती देंगी जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।